दोस्तों, वंदे मातरम। 2023 का अंतिम चंद्र ग्रहण जो कि भारतीय समय अनुसार 28 अक्टूबर को रात को 11:31 से शुरू होकर 29 अक्टूबर सुबह 2:24 तक रहेगा, जिसमें कि सिंह लगन की कुंडली बनेगी और 1:54 AM 29 अक्टूबर की ये वो समय होगा जब सूर्य और चंद्रमा 180 डिग्री एक्सिस पर एक ही डिग्री पर होंगे। आज हम विश्लेषण करेंगे कि ये चंद्र ग्रहण भारत और विश्व के लिए क्या सौगात लेके आएगा, कुछ अच्छा कुछ बुरा। जब भी चंद्र ग्रहण शुरू होता है और उसके कॉम्बिनेशंस अगर सही ना हो तो इसका जो प्रभाव है जनता के ऊपर 90 दिनों तक पड़ता है, और अगर शुभ प्रभाव हो तो भी इतने ही समय तक पड़ता है जिसमें कि अच्छी खुशखबरियां भी लेकर आता है। तो दोस्तों, ये जो चंद्र ग्रहण है जैसे कि 28 अक्टूबर से शुरू होगा तो 27 जनवरी 2024 तक इसका प्रभाव रहेगा, 90 दिनों तक। और जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसका प्रभाव राजाओं के ऊपर पड़ता है। तो जनता के इमोशंस के साथ संबंध होने का इसका एक और तात्पर्य भी है कि ये जो अभी करंट युद्ध चल रहे हैं विश्व में, रशिया यूक्रेन के मध्य, हमास द्वारा इज़राइल के ऊपर अटैक किया गया, और अगर वो एक्शन था तो इज़राइल का रिएक्शन, जिसमें कि इज़राइल ने भी, जब इज़राइल को मालूम चला कि हमास ने इज़राइल के बहुत सारी जनता को ब्रूटली मर्डर किया, बच्चों को मार दिया और महिलाओं के साथ ब्रूटली रेप तक ऐसी घटनाएं हुई, तो जो रिएक्शंस निकल कर आए हैं इज़राइल के, आज इज़राइल ने कसम खा रखी है कि वो हमास को गाजा पट्टी से और पूरे विश्व से ख़त्म करके ही दम लेगा। जिसमें कि दोस्तों, नो डाउट, जब कोई मिसाइल चलती है युद्ध में तो वो अच्छे और बुरों की पहचान नहीं कर पाती है। जब वो क्रिमिनल्स को ढूंढती है तो जिसमें कि कुछ इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं। जो भी गाजा में हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, और इज़राइल में भी आज भी वहाँ पर मिसाइल्स गिर रही हैं, लोग इज़राइल में भी मारे जा रहे हैं। और युद्ध किसी को भी खुशी नहीं देता है बल्कि परेशानियां ही लेकर आता है, चाहे वो कोई भी देश, कोई भी कंट्री क्यों ना हो। अब दोस्तों, जिसमें कि गाजा पट्टी में जब इनोसेंट लोग मर रहे हैं वहाँ पर, अब यहाँ पर वो संबंध आता है जनता के इमोशंस का, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जितने भी लोग हैं वो इस्लामिक फंडामेंटल्स को फॉलो करते हैं। वहाँ पे जो राज्य हैं, टेरिटरीज़ हैं, इस्लामिक टेरिटरीज़ हैं। आपस में लोगों की रिश्तेदारी है एक दूसरे के साथ। जब इनोसेंट लोग वहाँ पर मारे जा रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, एज आई मैंशनड कि इज़राइल का ये रिएक्शन है, तो इसमें वो इनोसेंट लोग जड़ तक नहीं जाएंगे, वो रूट कॉज नहीं देखेंगे। वो सिर्फ इतना ही देखेंगे कि उनके अपने भी इस युद्ध में मारे गए हैं और वो भी आने वाले समय में आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करेंगे। उन्हें जो पड़ोसी राज्य हैं वो उनसे सपोर्ट मिलेगी, और वो भी कहीं ना कहीं एक ग्रुप बनाएंगे हमास की तरह। और इज़राइल की हम बात करें तो इज़राइल अभी ये लंबे समय तक इस युद्ध से जूझता रहेगा। सो ये संबंध होता है जनता का इमोशंस के साथ, कि जनता आगे इन इमोशंस के साथ इतनी ज़्यादा चलेगी कि वो अच्छा बुरा नहीं सोचेगी, वो सिर्फ बदले की भावना से आगे बढ़ती चली जाएगी। चंद्र ग्रहण अप्रैल में फिर आएगा या मई के फर्स्ट वीक में, तो ये इमोशंस का प्ले लगातार आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि पूरी दुनिया में हिंसक घटनाएं बढ़ेंगी और मृत्यु दर भी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सिंह लगन का ये ग्रहण, जिसमें कि सूर्य नीच के हैं और राहु केतु एक्सिस, मतलब तभी तो सूर्य ग्रहण पड़ा, और लगन
लग्नेश सूर्य, मतलब सूर्य की राशि के ऊपर ये ग्रहण लग्न के ऊपर पड़ा है। ये लग्न वहाँ पर बना है उस समय, और लग्न केतु के मघा नक्षत्र का है। शुक्र लग्न में शत्रु राशिगत हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि भारत में राजा को पीड़ा, भय और रोग, ये परेशानियां राजा के लिए बढ़ेंगी, जिसमें कि स्थिति को समय रहते ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को संभालना होगा। अन्यथा, वरना देश में पहले भी कृषि आंदोलन जैसे मुद्दे उठते रहे हैं और रोड्स जाम होते रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता रहा है, और ऐसी ही घटनाएं आगे और बढ़ेंगी अदरवाइज, और देश का वातावरण भी बिगड़ेगा, जिसमें कि विद्रोह, आगजनी की घटनाएं, और जिसमें कि लोग भी मारे जाएंगे दंगों में। और इसी में क्योंकि लगन पर ये सिंह लगन में ग्रहण लग रहा है, तो भारत में ही कुछ बहुत ही परिचित राजनीतिज्ञ, सत्ताधारी पार्टी के और ऑपोजिशन के, जिनके ऊपर शस्त्राघात होगा और कोई क्रॉनिक रोग से भी मृत्यु का भय बना हुआ है। नॉर्थ ईस्ट, जिसमें कि मणिपुर, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मेघालय, इनमें से कुछ राज्य, मिज़ोरम वगैरह, यहाँ पर इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि इन राज्यों में, और साथ में एक्सट्रीम नॉर्थ कश्मीर का हिस्सा, यहाँ के कुछ राजनीतिज्ञ जो कि देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित पाए जाएंगे, और उनका ड्रग्स के साथ कनेक्शन, जो कि बहुत ही गहरा कनेक्शन भी पाया जाएगा, और हमारे देश में कोई ना कोई अटैक करवाने की कोशिशें, मॉल्स में विस्फोट करवाने की कोशिशें, और जनता के बीच में कोई ना कोई पीड़ादायक कार्य करने के कोई ना कोई संकेत, जनता में विद्रोह करवाने के संकेत, ऐसे इंडिकेशंस इस ग्रहण द्वारा दिखाई दे रहे हैं। और उन राजनीतिज्ञों का संबंध पाक और चाइना के साथ, इसमें ईडी का, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का और सीबीआई का रोल भी आगे दिखाई दे रहा है, जो कि ऐसे नेताओं के ऊपर नकेल भी कसेंगे, जिसमें कि विदेशों से भारत में पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है इन नेताओं के द्वारा, और कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही इन्हीं राज्यों में बॉर्डर में विवाद, जिसमें भारत चाइना विवाद, जो कि आंध्र प्रदेश में कुछ युद्ध जन्य स्थिति दिखाई दे रही है। या ऐसे भी कह सकते हैं हम कि चाइना द्वारा कोई छापामार युद्ध, जैसे कि गलवान घाटी में चाइना मुंह की खा चुका है पहले, ऐसे ही कुछ इंडिकेशंस प्रतीत हो रहे हैं। भारत पाकिस्तान विवाद भी इसके बाद शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें पाकिस्तान सीज़ फायर का उल्लंघन लगातार करेगा, क्योंकि वो अपने आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ करवाने की कोशिश करेगा। और विदेशी घुसपैठ, जिसमें कि विदेशी पैसा दंगों के रूप देने के लिए नॉर्थ ईस्ट के जो मैंने अभी राज्य बताए हैं, और साथ में जिसमें कि मेघालय वगैरह भी कवर होता है, आसाम, वेस्ट बंगाल, मणिपुर एट्सेट्रा, और इसी के साथ प्राकृतिक आपदाएं, चक्रवाती तूफान, समुद्री तूफान, सुनामी, भूकंप और सांप्रदायिक दंगे इन राज्यों में दस्तक देने की कोशिश करेंगे। वायु राशियाँ हाईली एक्टिवेटेड है, और ये जो ग्रहण लगा है वो भी वायु राशि के ऊपर ही लगा है। तो इसका अभिप्राय ये भी है कि अंतरिक्ष में कोई भयंकर विस्फोट होने के योग बने हुए हैं। कोई उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, अलास्का जैसे इलाके में,
और पृथ्वी से टकराने के पूर्ण योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ अगर हम डिकोड करें ज्योतिषीय कैलकुलेशन से, तो जो हमास और इज़राइल के बीच में जो अभी युद्ध की स्थिति बनी हुई है और ये मिडल ईस्ट में अभी फैलती चली जाएगी लगातार, बाकी भी नए फ्रंट्स खुलेंगे। जॉर्डन, सीरिया एट्सेट्रा, ये जितने भी पड़ोसी राज्य हैं ये युद्ध में सम्मिलित पूर्ण योग बनते हैं। और इसमें शस्त्र आघात दिखाई देता है सैटेलाइट्स के ऊपर, कि एक दूसरी कंट्री के सैटेलाइट्स को उड़ाने की पूरी कोशिशें की जाएंगी, और जिसमें इन कंट्रीज़ को जब एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगी तो कामयाबी भी मिलेगी। इसलिए मैंने मेंशन किया है कि अंतरिक्ष में विस्फोट होंगे। विश्व की अगर हम बात करें पूरी दुनिया की, तो रशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, एंटार्क्टिका, इन कंट्रीज़ में भी, इन कॉन्टिनेंट में भी विरोध प्रदर्शन जनता द्वारा देखे जाएंगे। अचानक ही कोई छोटी सी बात तूल पकड़ लेगी और वो चिंगारी का रूप धारण कर लेगी। इसके साथ साथ शरद पूर्णिमा का ये जो ग्रहण है, ये एशियन कंट्रीज़, साथ में जापान, गल्फ कंट्रीज़, कंबोडिया एट्सेट्रा, इनमें भी भयंकर विरोध प्रदर्शन, जनता में कोई ना कोई आपस में विद्रोह, सांप्रदायिक दंगे, प्रशासन के प्रति लोगों का विरोध, और जो लोग प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, उनसे कोई भयंकर गलतियां होंगी तो जनता बहुत बड़े विद्रोह के रूप में सड़कों पर उतर जाएगी। और भयंकर तोड़फोड़ के भी योग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि फ्रांस में एक भयंकर विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा है फिर से, जो आज से 2 वर्ष पूर्व भी हुआ था, और जिसमें कि कुछ निर्दोष लोग भी मारे गए थे। यह बात अलग है कि फ्रांस की गवर्नमेंट ने उसके बाद बहुत बड़े बदलाव किए हैं संविधान में, लेकिन फिर भी फ्रांस में ऐसा प्रदर्शन देखने को मिलेगा ज्योतिषीय ग्रहों के अनुसार। चाइना, रशिया, जापान, कोरिया, इनमें भयंकर भूकंप और सुनामी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट की बात करें तो पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट क्रैश के योग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा सूर्य ग्रहण वाला, तो उसमें भी मैंने ये इंडिकेशन दिया था कि स्टॉक मार्केट क्रैश होगी। यूएस में मैंने इंडिकेशन दिए थे, जो कि अगर आप देखें तो भारत में इन दिनों में स्टॉक्स नीचे गिरने शुरू हो चुके हैं। फिर से निफ्टी 19,000 टच कर चुका है। और मैंने बहुत पहले ये कहा भी था, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो व्यूअर्स, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर वो बता सकें। मुझे याद है मैंने किसी वीडियो में 2 या 3 बार कहा है, 2-3 वीडियोस में, कि 24 अक्टूबर के आसपास स्टॉक मार्केट फॉल होने के योग दिखाई दे रहे हैं, जो हुआ भी है। और दोस्तों, अक्सर मैं वीडियोस देता रहता हूं, तो मेरे भी जहन से कई बार बातें निकल जाती हैं कि उन्हें स्पेसिफिक तरीके से एक बार फिर से आपके सामने लेके आना है। तो अगर आप उन वीडियोस में कमेंट कर सकें, या इसी वीडियो में कमेंट कर सकें कि किस वीडियो में मैंने किस समय में बात कही है, तो बेहतर होगा, ताकि मैं भी देख सकूं कि वहाँ पर क्या कहा था और बाकी लोग भी सुन सकें। इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में अचानक ही स्ट्राइक्स, पार्ट्स की कमी होना, व्हीकल्स का डिले होना, देरी से मिलना, ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं। साथ में अनाज की कीमतों में वृद्धि होने के योग भी बने हुए हैं। अब बात आती है क्रिकेट मैच की। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि क्रिकेट मैच के ऊपर, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो इसके ऊपर भारत की क्या स्थिति होगी, इसके ऊपर वीडियो दिया जाए। दोस्तों, मुझे आज भी याद है जब लास्ट 2020 हुआ था, तो मेरे कुछ क्लाइंट जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में साथ में हैं काफ़ी वर्षों से, और मेरे कुछ मित्र, तो मैंने छोटा सा विश्लेषण किया था और मैंने अराउंड 100 वर्ड्स में ऐसा लिखा था कि 2020 में भारत नहीं जीत पाएगा। आप सब लोगों को मालूम है कि भारतीयता और क्रिकेट, इसमें क्रिकेट प्रेमी बहुत ज़्यादा
देखे गए हैं और क्रिकेट को लेकर जनता बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। जैसे ही मैंने ये प्रेडिक्शन छोटी सी ग्रुप में दी थी और मेरे अपने दोस्तों द्वारा मुझे एक बहुत ही खरी खोटी सुनाई भी गई थी, फ़ोन करके बाकायदा कहा गया था कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझे, क्योंकि भारत जीतेगा उनके अकॉर्डिंग, और मेरे कुछ क्लाइंट्स भी नाराज़ हो गए थे। तो सोचिए कितना सेंसिटिव मैटर हो जाता है जब हम क्रिकेट की बात करते हैं। तो अगर आप फिर भी चाहते हैं तो मैं विश्लेषण करूंगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि प्लीज़ उसे ज्योतिषीय विश्लेषण की तरह ही देखा जाए, क्योंकि दोस्तों मैं भी भारतीय हूँ और हम भी चाहते हैं कि हमेशा ही भारत ही क्रिकेट में वर्ल्ड कप लेकर आए, लेकिन जब ज्योतिष की बात होती है तो वो गणना से ही चलती है। तो ज्योतिष एंड ज्योतिषियों और क्रिकेट को थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखेंगे तो बेहतर होगा हमारे जैसे लोगों के लिए भी। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हों तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। भारत माता की जय।